गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज की हमारी इस क्लास में हम हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण के चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण, व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ ग्रामर क्या है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। आपकी जो बुक है ये ध्यान से देखें। व्याकरण रचना जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर इसका जो लेसन फर्स्ट भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है, व्याकरण क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत व्यवहार में भाषा बन जाते हैं, अर्थात व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और इस बात पहुंचाने के माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। ध्यान से देखें अपने बुक में पेज नंबर 5 पर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर विभिन्न कार्यों को सभी लोग मिलकर संपादित करते हैं। इस हेतु उन्हें अपनी बात दूसरों को बतानी पड़ती है और दूसरों की बात सुननी पड़ती है। यही विचारों का आदान प्रदान कहलाता है। जब समाज विकास के मार्ग पर चलता है तब बहुत सी बातें, अमूल्य विचार संग्रहित करने पड़ते हैं। जब हमारा समाज विकास के मार्ग पर जाता है तो बहुत सारी बातें हमें सुननी पड़ती हैं, उनको संग्रहित इकट्ठा करनी पड़ती, जिससे भविष्य में उसके अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। यह सब मिलकर विचारों को दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों के विचारों को समझने की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें हमें दूसरों की बात सुननी पड़ती है और उसको समझना पड़ता है। ध्यान दें, परिभाषा जो ब्रैकेट में दे रखी है लैंग्वेज की, भाषा की परिभाषा, जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों विचारों को दूसरों तक व दूसरों के विचार समझ पाता उसे भाषा कहते हैं। अर्थात जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के मन और विचारों को, दूसरों के मन के विचार और भावों को समझता उसे भाषा कहते हैं। साधारण सी भाषा में आप ऐसे याद करें, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का सहारा लिया जाता है उसे भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, अरबी, फारसी आदि। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाता है, अंडरलाइन करें, हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है उसे हिंदी कहते हैं। क्वेश्चन आता है भाषा के भेद। तो भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, मौखिक, लिखित। देखें, ओरल लैंग्वेज, जब मन के विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है तब भाषा का मौखिक रूप देखने को मिलता है। क्वेश्चन आता है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब मन के विचारों को हम बोलकर दूसरों को समझा देते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक, मन से, अर्थात न लिखकर हम मन से ही दूसरों को समझा देते हैं, बोल कर ही अपनी बात दूसरों को समझा देते हैं, उसे मौखिक कहते हैं। संसार के अधिकतर कार्य भाषा के इसी रूप द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सभी लोग बातचीत मौखिक भाषा में ही करते हैं। इसके अतिरिक्त वाद विवाद, भाषण, किसी घटना या कहानी आदि को सुनाने में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है। देखें अब लिखित भाषा की। लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज कि हम राइटिंग करते हैं तो किस तरह से लिखित भाषा, जब हमें अपने विचार किसी दूर रहने वाले व्यक्ति को पहुंचाने होते हैं तो उन्हें लिखकर पत्र के रूप में प्रकट करते हैं, इसे लिखित भाषा कहते हैं। जब लिखकर हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अतिरिक्त लेख, कहानी, पुस्तक, समाचार पत्र तथा कार्यालय आदि के कार्यों में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट, आज हमने भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितनी होती है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, लिखित भाषा क्या है, मौखिक भाषा क्या है, इन सब के ऊपर चर्चा की है। आप अच्छे से इस बुक में से इनको याद करें, समझें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, यही मैं कामना करता हूँ। सो थैंक्स।